बिल्कुल 100%। ये तो अब हमारी 1.5 साल पहले, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 1.5 साल पहले अगर हमारी बात ये मान के आंदोलन शुरू हो जाता तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे नहीं होते, वो अपना बर्थडे तिहाड़ जेल या किसी और जेल में ही मना रहे होते, वो तभी अरेस्ट हो गए होते। बीजेपी की सिर्फ 50 सीटें आती, अभी भी इस आंदोलन में एक कमी बाकी है अभी भी, और वो कमी है कि अभी असली डिमांड जो इस सारी वोट चोरी को रोकने के लिए सक्षम है अकेली, वो है मत पत्र से चुनाव कराना। वो अभी एक स्टेज बाकी है, मानेंगे थोड़े दिन बाद मानेंगे सब लोग, सच्चाई को मानना पड़ता है सबको। हमने तो ये एफआईआर कराने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट में इस वोट चोरी की, जो ये अब आंदोलन चल रहा है, 5 दिसंबर 2024 को एफआईआर कराने के लिए हमने कंप्लेंट दे रखी थी। अगर ये तब भी हो जाती तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं होते, मुझे ये कहने में कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। और एक अच्छी खबर ये है, कल जो लॉयर कम्युनिटी, आज भी मैं वहीं से आ रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ी देर भी हो गई, माफ़ी चाहता हूँ, कल बड़ी संख्या में 30,000 के अंदर एलजी साहब का घेराव करने के लिए, एलजी साहब के घर पे मार्च करने के लिए वकील मार्च करने वाले हैं। तो अब तो लॉयर कम्युनिटी सामने आ रही है ना, क्योंकि बहुत बार धोखा खा लिया लॉयर्स ने भी। अब लॉयर कम्युनिटी देश का संविधान बचाने के लिए और देश का लोकतंत्र बचाने के लिए और देश के अंदर जो पुलिस राज करने की कोशिश अमित शाह साहब और मोदी जी कर रहे हैं, सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, ये कोशिश नाकाम होगी। वकील सामने आ चुके हैं। अब कल आप आइएगा, मैं आपको सबको गुजारिश भी करता हूँ, कल आप 11:30 बजे के आसपास आइएगा 30,000 कोर्ट के बाहर, और देखिएगा कितनी बड़ी संख्या में वकील अब सामने आके ये पुलिस राज्य बनाने की जो इसको चेष्टा हो रही है उसका कैसे विरोध करते हैं। और अमित शाह जी को अब जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं, उनकी डिग्री पे भी सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एमए किया हुआ हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जो भी डिग्री निकली बनाएगा वो जेल में जाएगा, मोदी जी के साथ बर्थडे मनाएगा, सीधी बात है। निशिकांत दुबे जी हो, अभी एक हमारे उड़ीसा के जज साहब भी हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है, वो हाईकोर्ट के जज हैं, उनकी भी डिग्री निकली है। बहुत सारे लोगों की, शिक्षा मंत्री रहे हैं 2015 में, उन पे क्या आरोप लगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, उसका फर्जी डिग्री का आरोप नहीं लगाना चाहिए, उसकी एफआईआर करके जेल भिजवाना चाहिए। यही बताने के लिए और यही ऐलान करने के लिए मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव 6 महीने में चलने जा रहे हैं बिहार में, क्योंकि भाजपा को डर लग रहा है कि अगर चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी और राहुल मैदान में, अखिलेश यादव। देखिए, जनता मैदान में है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जनता ने जो आदेश दिया था ना सब नेताओं को ऑपोजिशन के, अब वो काम कर रहे हैं। तो जनता ने लोगों को कंधे पे उठा रखा है, कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है। नहीं, चुनाव टले या ना टले, अगर ये आंदोलन तो अब जनता ने चोर डिक्लेयर किया था, अब तो ये तो राहुल जी और तेजस्वी जी जनता की बात कर रहे हैं। तो चुनाव टलेगा या ना टले, वोट चोर जेल में ही जाएगा, जो भी होगा। ये मोदी जी की डिग्री पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, सॉलिसिटर मेहता ने कहा है कि निजता का अधिकार है, और जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसके पक्ष में बात रखी है। तो खुद सॉलिसिटर मेहता जी ऐसा कह रहे हैं, तो इसमें लगता नहीं कि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बिल्कुल विपरीत है। मैं खुद की बात कर रहा हूँ ना, सॉलिसिटर जनरल साहब का पद जो है ना वो भी संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन क्या वो अपने पद के अनुरूप कार्य कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं कर रहे हैं वो। क्या सॉलिसिटर जनरल साहब को, अभी तो आप लोग इस पर आरटीआई लगाओ या इसकी छानबीन करो, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई यूनियन ऑफ इंडिया है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से वो पेश हुए थे? क्या अपनी नॉर्मल फीस पे पेश हुए थे या कोई एक्स्ट्रा फीस ली थी? क्या सॉलिसिटर जनरल साहब को और कोई काम नहीं रह गया था महत्वपूर्ण कार्य? जो तुषार मेहता साहब को जो इतना महत्वपूर्ण कार्य था कि एक डिग्री उसकी आरटीआई में ना दी जाए, अपने काम छोड़ के तुषार मेहता साहब इसमें आए। कितनी फीस ली उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। और सॉलिसिटर जनरल साहब के पद का दुरुपयोग करके, अभी मुझे कहने में कोई शक नहीं है, उस जजमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, जो एक जजमेंट सारा देश जिसको क्रिटिसाइज कर रहा है। निजता क्या होती है? प्रधानमंत्री की क्या निजता होती है? हमने क्या उनसे ये पूछा है कि वो अपने कपड़े कहाँ से खरीदते हैं? हमने ये पूछा है उनसे क्या कितने का उनका पेन है? हमने उनके सूट का पूछा है क्या? हमने ये पूछा है कि वो कैमरा किस एंगल से लगवाते हैं? हमने पूछा है ये सब? जो एफिडेविट में फाइल किया है वो निजता का अधिकार बिल्कुल नहीं है। वो जो चीज़ उनके जो अमित शाह साहब ने तो बनवाया है उनको, तुषार मेहता साहब को सिफारिश करके, तो जो उनके जो एक तरीके से अपॉइंट करने में जिनका सबसे बड़ा सहयोग है, अमित शाह साहब ने जो डिग्री दी है
जो निजता का हनन तो उसका होता है ना जो डिग्री मार्केट में ना हो, जो डिग्री पब्लिकली पब्लिश ना की गई हो, जो जर्नलिस्ट के हाथ में ना दी गई हो। और ये दुख है मुझे इस बात का कि तुषार मेहता साहब सॉलिसिटर जनरल साहब का पद का दुरुपयोग करके ये इस बात को कह रहे हैं। आगे उन्होंने और सवाल रेज किए हैं। वो कह रहे हैं कि अजनबियों द्वारा जो आरटीआई लगा हुआ है, अजनबियों द्वारा जो जांच के आदेश दिए गए ये भी सही नहीं है। जो मोदी जी के डिग्री पे जो आरटीआई लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि अजनबियों के द्वारा लगा है, इसे पब्लिक करना मतलब ठीक नहीं है, वो कह रहे हैं। तो इस पर आपकी सिर्फ ये और बता देते कि मोदी जी का ऐसा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर उनकी डिग्री जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी भी कॉपी दे देगी, वही कॉपी जो अमित शाह साहब ने, या गुजरात यूनिवर्सिटी भी वही कॉपी दे देगी जो अमित शाह साहब ने दुनिया को दिखाई, अमित शाह साहब ने दुनिया को दिखाई थी। ऐसा मोदी जी का कौन सा नुकसान हो जाएगा? निजता का हनन का दुरुपयोग करना, हर कानून का दुरुपयोग, हर अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करना आरएसएस और बीजेपी वाले जानते हैं। तुषार मेहता साहब भी आरएसएस और बीजेपी से कनेक्टेड व्यक्ति हैं, उनके पास भी वही लिमिटेशंस हैं जो किसी और के पास, आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता के पास होती हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि निजता का हनन इसी प्रकार से चुनाव आयोग गुप्ता जी ने भी इस्तेमाल किया था ना कि महिलाओं की निजता का हनन हो जाएगा, लोगों की निजता का हनन हो जाएगा। तो उसी प्रकार का ये दुरुपयोग है। तुषार मेहता साहब को ये कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल ही गैर कानूनी बात है और गैर संवैधानिक बात भी है। जजमेंट अभी हाई कोर्ट की आई है, तो अभी टाइम भी है। तुषार मेहता साहब को तो ये पता होना चाहिए था, अभी इसकी जजमेंट की अपील भी की जा सकती है। तो अभी तो इनको इतने अपने पद का दुरुपयोग करके इतनी सख्त स्टेटमेंट देके जो लोग इसमें याचिकाकर्ता हैं उसके ऊपर दबाव बनाने की चेष्टा नहीं करनी। और मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, ये बात आपकी तुषार मेहता साहब ने बिल्कुल सही कही है कि जो अजनबी हैं उनको ये काम नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। 145 करोड़ से ज़्यादा जनता इस देश की मोदी जी के लिए अजनबी है, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अजनबी है ना देश की जनता। तो इसलिए अजनबी ये नहीं लगा सकते। आरटीआई तो देश के नागरिकों के लिए ना, और देश के नागरिक मोदी जी के लिए अजनबी हैं। ये बात तुषार मेहता साहब ने और बता दी। सर, स्मृति ईरानी का भी मुद्दा जुड़ा हुआ है इससे, और हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि हर चीज सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आ सकता, तो कैसे फिर देखते हैं? देखिए, अब मैं तो टिप्पणी कर ही रहा हूँ ना, हाईकोर्ट की जजमेंट का क्रिटिसिज्म मैं कर ही रहा हूँ। हाईकोर्ट का आरटीआई एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि इन चीज़ों में जहाँ राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो, जहाँ किसी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम होती हो जिस चीज़ से, ऐसी चीज़ों को छोड़ के आरटीआई में सब कुछ देना है। ये तो उसी कानून में लिखा हुआ है ना, जिसको नज़रअंदाज करके जजमेंट लिखी गई है। इसीलिए तो हम इसकी निंदा कर रहे हैं, इस जजमेंट क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। साहब, आज से जो है ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया था, आज से वो लागू हो गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मोदी जी ने बोल कर देते, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प कहते थे, मोदी मोदी कार्यक्रम करते थे, अब भारत पर भी टैरिफ ठोक दिया गया। इसे क्या देख रहे हैं? भारत की जीत है या कूटनीति की हार है, विदेश नीति की हार है या मोदी जी की हार है? नहीं, देखिए बात यह है कि मोदी जी अपने आप को, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है ना, ये भी मिलते जुलते विषय पे है। अपने आप को बड़ा आदमी बताने की उनको बहुत वो रहती है। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प बोलते हो, वो डोनाल्ड ट्रम्प को अपना फ्रेंड बताने के लिए किसी भी हद तक जाके ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसका सच से कोई लेना ना देना हो। क्या ट्रम्प साहब के वो लंगोटिया दोस्त हैं? क्या ट्रम्प साहब उनके साथ मिलके मगरमच्छ के बच्चे पकड़ते थे बचपन में, या हिमालय पे जाते थे उनके साथ, या फिर चाय बेचते थे? लेकिन उन्हें फ्रेंड बताना है। ट्रम्प साहब से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री के चेयर पे बैठे हैं, तो ट्रम्प साहब क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उनके गले भी मिलने के लिए मजबूर है और उनको झेलने के लिए भी मजबूर है। मोदी जी इस बात को नहीं समझते। मोदी जी इस प्रधानमंत्री के पद से हटके अगर फ़ोटो भी देख लें, ट्रम्प साहब की फ़ोटो भी देख लें कहीं, तो मैं मान जाऊँगा। ये है बात। अब उन्हें दिखाना होता है कि मैं तो माय फ्रेंड। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री टू प्रेसिडेंट बात हो रही है, वो बात करो ना। उन्हें अपने बारे में दिखाना है। उनका जो ट्रम्प साहब से रिश्ता है ना, वो उन्होंने खुद क्लियर किया है। ट्रम्प साहब ने कभी ये नहीं कहा है अब की बार मोदी सरकार का नारा ट्रम्प साहब ने कभी सुना है आपने देते हुए? कौन देता है किसी का नारा? जो उसका सपोर्टर होता है, समर्थक होता है।
मोदी जी ने अब की बार ट्रम्प सरकार का नारा ज़रूर दिया है, तो मोदी जी ट्रम्प साहब के समर्थक या फिर उनके एक फॉलोअर या उनके एक फ़ैन ज़रूर हो सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं है। बाकी वो अपने पद की गरिमा को, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर के पद को है उसको वो कमज़ोर करने की चेष्टा करते हैं। तो भारत की जनता है, भारत की जनता और भारत का संविधान भारत की ताकत है, इसीलिए। और टैरिफ ना टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत की जनता सब झेल लेगी। मोदी जी नहीं झेले जा रहे हमारे देश। हमारे देश में तो आह्वान किए गए थे ना ट्रम्प की जीत के लिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। तो मोदी जी जैसे अगर अक्लमंद समझदार व्यक्ति के किसी भी डिसीजन पे, वो तो बता रहे थे ना, माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड, उनको क्या पता कौन फ्रेंड होता है कौन दुश्मन होता है। 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे नमस्ते ट्रम्प पर गुजरात में। मैं कह रहा हूँ ना, उन्होंने वो इतना बड़ा, इन लोगों ने भी धोखा खाया। मोदी जी थोड़ी किसी को पहचानने की क्षमता रखते हैं, उनमें किसी चीज़ की कोई क्षमता नहीं है। अब उन्होंने धोखा खाया, कि ट्रम्प साहब तो हमारे दोस्त हैं, और धोखे की सज़ा देश को भुगतनी पड़ रही है। अब बात यह है कि अभी भी झूठ बोले जा रहे हैं, सच नहीं बोल रहे अभी भी, कि हमने अभी भी सरेंडर कर रखा है ट्रम्प साहब के आगे। अब एक और नई बात उन्होंने कही है, मुझे देख के इतनी हैरानी हो रही थी कि इसी से पकड़े जा रहे हैं मोदी जी का जो सच नहीं बोलते वो, कि 4 बार ट्रम्प साहब ने फ़ोन किया, इन्होंने उठाया नहीं। अब फ़ोन कौन किसके नहीं उठाता? 2 तरह के लोग एक दूसरे का फ़ोन नहीं उठाते। एक कोई बड़ा आदमी जो होता है ना, जो किसी छोटे आदमी को या किसी ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करना चाहता है, तो वो फ़ोन नहीं उठाता। अब या तो ये बात मोदी जी के लिए सच है, या फिर चोर जो है वो पुलिस का फ़ोन नहीं उठाता, या जिससे डरता है उसका फ़ोन नहीं उठाता आदमी। 2 ही तरीके के लोग तो फ़ोन नहीं उठाते। अब मोदी जी ट्रम्प साहब के जो बड़े हैं या छोटे हैं वो पता लग रही है। मुझे शक ये है कि वो ट्रम्प साहब का डर के मारे फ़ोन इसलिए नहीं उठा रहे।